नाउ वीव गॉट IELTS लिसनिंग पार्ट 4 और पार्ट 3 में जितना मर्जी टेस्ट का सत्यानाश हो जाए, आपने घबराना नहीं है। पार्ट 4 एक और अपॉर्चुनिटी देगा, जो वहां पे आपने खोया है वो यहां पे आप दोबारा खो देंगे, नहीं पालेंगे। हाँ, वो पालेंगे, क्योंकि पार्ट 4 बहुत सिंपल होता है, 1 वर्ड ओनली, एक वर्ड का आंसर होता है, और थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अच्छा, पार्ट 4 में सबसे पहले क्या करना है, ऑडियो को कैच करना है, क्योंकि पार्ट 4 में क्या होता है, लेक्चर होता है, एक बंदा बोल रहा है, डायलॉग हो तो इंटरप्शन होती है, तो थोड़ी स्पीड कम होती है। जब एक बंदा बोली जा रहा है भी वो अंग्रेज, तो रुकेगा भी नहीं, ठीक है। इंग्लिश इज अ फास्ट लैंग्वेज। तो आपने क्या करना है, आपने जो पूरा ये दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चंस 31 to 40, यहां पे कुछ साइन पोस्ट कर लेने, कुछ वर्ड्स, कि जब ये वाला वर्ड बोलेगा तो इधर आ गया, जब ये वाला वर्ड बोलेगा तो अब ये इधर पहुंच गया, अब ये इधर पहुंच, ताकि आप उसको ट्रैक कर सके। आमतौर पे क्या होता है, स्टूडेंट्स एक आंसर लिख रहे होते हैं, ऑडियो आगे निकल जाती है, फिर वो समझ नहीं आती, बास का स्टूडेंट्स आंसर से आगे निकल जाते हैं, बास का ऑडियो जो है वो पीछे रह जाती है, एंड ऑल दैट। सो 1 वर्ड ओनली। अब टॉपिक लिया हुआ है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म जब मैंने भी पहली दफा पढ़ा था, मुझे भी नहीं पता था इसका क्या मतलब है, ठीक हो गया। तो ऐसा कोई भी वर्ड आए तो देख के आपने नहीं, वीडियो नहीं शेयर की, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आपको ऑडियो में बताएंगे स्टोइसिज्म होता क्या है, ठीक है। तो अभी जब ऑडियो चलेगी ना, जब लेक्चर स्टार्ट होगा, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्टोइसिज्म एंड मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट स्टोइसिज्म, जो भी होगा वो आपको बताएगा। और अगर नहीं भी बताता तो स्टोइसिज्म का मतलब होता है स्टोइसिज्म, समझ गए ना, वाह, यही काफी है, ठीक है। चीजों को जैसे है ना वैसे ही लें। अब हम फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे। Stoicism is still relevant today because of its का मतलब है Stoicism डैश अपील। अब इसकी जो अपील है Stoicism की, वो किस किस्म की अपील है, जिसकी वजह से ये अभी तक रेलेवेंट है आज भी, ठीक है। अब सर एक काम करें, यहां पे बिकॉज को अंडरलाइन करें और बिकॉज की जगह पे लिखें therefore। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, therefore लिखें इसकी जगह पे, और ऑडियो सुने जरा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि आज भी स्टोइसिज्म रेलेवेंट। रेलेवेंट का क्या मतलब है कि आज भी हम इसका रेफरेंस देते हैं, ठीक है। एक थ्योरी थी कि सर्दियों में परिंदे चांद पे चले जाते हैं और फिर जब गर्मियां आती हैं तो चांद से वापस आ जाते हैं। तो क्या आप उसको आप मानेंगे आज रेलेवेंट है वो? रेलेवेंट का मतलब है कि लोग उस पर यकीन नहीं रखते। तो स्टोइसिज्म जो है इस पे लोग आज भी यकीन रखते हैं। क्यों यकीन रखते हैं? क्योंकि इसकी जो अपील है वो किस किस्म की अपील है, राइट। लेट्स सी। अपील का मतलब है यहां पे लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। Ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. In fact, it is something people have used throughout history to solve their problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. Okay, what is the answer? Practical. Therefore most appealing. Practical है इसीलिए ज्यादा अपीलिंग है। तो क्या हो जाएगा? Because of its practical appeal. अब इस चीज को पल्ले बांध लें, because of its practical appeal की जगह पे आ गया practical, therefore it's okay, the last thing. Ancient philosophy. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. Most practical, therefore most appealing, so practical appeal. अब ये ज़हन में रखें, okay? Answer is practical. Okay, और Stoicism का क्या समझ आया? फिलोसफीज हैं, दैट्स इट, बस इतना ही काफी है, ठीक है। एंशिएंट स्टोइक्स। स्टोइसिज्म वाज फाउंडेड ओवर 2000 years ago इन ग्रीस। ग्रीस या ग्रीक को अंडरलाइन कर ले, ताकि जब वो 2000 बोले या ग्रीस बोले आपको पता है ये वाला पॉइंट डिस्कस हो रहा है। द स्टोइक्स आइडियाज आर सरप्राइजिंगली वेल नोन डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड फॉर। अंडरलाइन करें नॉट बीइंग इंटेंडेड को। अच्छा, नॉट बीइंग की जगह पे आ सकता है नेवर, और इंटेंडेड फॉर कि उन्होंने कभी भी उनका इरादा नहीं था या उनकी नीयत नहीं थी। नॉट बीइंग इंटेंडेड का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि स्टोइक आइडियाज जो हैं वो बहुत वेल नोन हैं, अगरचे उनका कभी भी इरादा नहीं था कि वो किस चीज के लिए इसको करें। डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड फॉर। अब नेगेटिव वर्ड नॉट,
नॉट के बाद जो चीज भी आएगी दैट विल बी योर आंसर. लाइक दे हैड नॉट रिटन एनीथिंग फॉर समथिंग लाइक दैट. Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Famous Stoics never wrote anything down for. और यहां पे फॉर प्रेपोजिशन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा क्लू है. आंसर में भी उसने फॉर बोला, यहां पे भी फॉर लिखा हुआ है. आंसर इज पब्लिकेशन. स्टोइक्स नेवर रोट एनीथिंग फॉर. नेवर रोट एनीथिंग फॉर की जगह पे आ गया डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड एंड पब्लिकेशन. ओके, अच्छा इसके बाद देखें नेक्स्ट है स्टोइक प्रिंसिपल्स, और 2 बुलेट पॉइंट्स हैं विदाउट क्वेश्चन. अब ये दोनों बुलेट पॉइंट्स पे ऑडियो थोड़ी देर चलेगी, इसको आपने साइन पोस्ट करना है. ऑप्शन जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है उसमें करें वर्चुअस लाइफ को. जब ऑडियो में बोले ना वर्चुअस लाइफ, इसका मतलब है कि ऑडियो यहां पे आ गई है. सेकंड में करें इमोशंस को. जब इमोशंस की बात करें तो ऑडियो यहां पे आ गई. और जहां पे क्वेश्चन नहीं ना होता वहां पे वो आमतौर पे वर्डिंग चेंज नहीं करते, सेम वर्ड्स बोलते हैं, आगे चलते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33. अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. जहां जहां पे क्वेश्चन है सिर्फ वो ऑप्शंस आपने पढ़ने हैं. जहां पे क्वेश्चन नहीं है उनको स्किम रीड करके एक इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन कर दें. Epictetus said that external events cannot be controlled, but the dash people make in response can be controlled. External events को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आपका आंसर होगा. अब आपने देखना है कौन सी चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इट्स वन वर्ड ओनली. Stoic principles were based on the idea that its followers could have an unshakable happiness in this life, and the key to achieving this was virtue. The road to virtue, in turn, lay in understanding that destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. They don't have to control us, because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them, I do control. Okay, choices. External events I cannot control, but the choices I make in regard to them, I do control. और जब उसने बोला ना Epictetus, तब आपको अलर्ट होना है कि अब आंसर आने लगे. जब आंसर नहीं आ रहा, नॉर्मल ऑडियो चल रही है, उसको नॉर्मली सुने. जैसे ही वो वर्ड बोले आपने अलर्ट हो जाना है. सो आंसर इज चॉइसेस. Okay, question number 34. A Stoic is someone who has a different view on experiences which others would consider. Others would consider को underline करें. अच्छा, others की जगह पे वो बोल सकता है most of us. बात समझ आ रही है ना? others या फिर most of us. Consider को underline करें. Consider की जगह पे लिख सकता है would see. Most of us would see. See का मतलब है consider करना. Right? So let's see. Most of us consider, most of us see, anything like that. The modern-day philosopher and writer Nassim Nicholas Taleb defines a Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. Which most of us see as wholly negative. Answer क्या होगा? Negative. Wholly नहीं लिखना साहब. Most of us see as wholly negative. ठीक है? So correct answer is negative. और as भी एक अच्छा क्लू है. Most of us see as wholly negative. Wholly का मतलब है सारे का सारा. Okay. Question number 35. Influence of Stoicism. George Washington organized. अब वो क्या चीज थी जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने ऑर्गेनाइज की? जॉर्ज वॉशिंगटन कौन था? अमेरिकन प्रेसिडेंट. उसने कुछ ऑर्गेनाइज किया. अब ऑर्गेनाइज की जगह पे वर्ड आ सकता है सेटअप, डेमोन्स्ट्रेटेड, पुट और एनीथिंग लाइक दैट. जो भी उसने किया. अबाउट कैटो टू मोटिवेट हिज मैन, यानी कैटो के बारे में. जॉब, ये कैटो वो नहीं जो बिल्ली को कहती है, कैटो नाम है यहां पे. ठीक है? तो जॉर्ज वॉशिंगटन ऑर्गेनाइज्ड समथिंग अबाउट कैटो टू मोटिवेट हिज मैन, ताकि अपने फौजियों को, लोगों को मोटिवेट कर सके. The founding fathers of the United States were inspired by the philosophy.
George Washington was introduced to Stoicism by his neighbours at age 17, and later put on a play based on the life of Cato to inspire his men. Okay, put on a play based on life of Cato. About की जगह पे word क्या आ गया? Based on life of Cato. So play will be the right answer. जिसे हम ड्रामा कहते हैं, ड्रामा लगता है, play and all that. Okay. अच्छा, उसके बाद ये फ्रेंच आर्टिस्ट डेलाक्वा, इसको एज इट इज अंडरलाइन कर लें, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है. अब जब वो बोले ना एडम स्मिथ, तो आपने एकदम अटेंटिव हो जाना कि अब आंसर आ रहा है. एडम स्मिथ्स आइडियाज ऑन डैश. अब एडम स्मिथ के आइडियाज किस चीज के बारे पे? ठीक है, मतलब कौन सी चीज थी जिसके बारे में उसके आइडियाज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइसिज्म. किसी ने नाम सुना हुआ एडम स्मिथ का? अभी सुना है, पहले नहीं सुना. ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिक्स में मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. राइट. सो एडम स्मिथ के आइडियाज किस चीज के बारे में? The economist Adam Smith's theories on capitalism were significantly influenced by the Stoicism. Okay, theory on capitalism. बस एक्चुअल एग्जाम में नहीं बोलना. ठीक है, आंसर आए आप ऊंची आवाज में बोले ये आंसर है, बस फिर 2 साल का या 3 साल का बैन तो पक्का. ओके, वहां पे जरा कंट्रोल में रहना. वेल डन. करेक्ट आंसर इज कैपिटलिज्म. एडम स्मिथ्स आइडियाज ऑन, दोबारा सुनिएगा. The economist Adam Smith's theories on capitalism. अच्छा, आइडियाज की जगह पे वर्ड आ गया थीरीज ऑन कैपिटलिज्म. सो करेक्ट आंसर इज कैपिटलिज्म. और अगर स्पेलिंग गलत हो गए तो आंसर सारा खराब. और किसी से पूछना नहीं है. आप ये ना कहें जी वो तो देख भी नहीं रहे थे जब मैंने पूछा था. वो देख रहे होते हैं. हाँ, यह CAPITA कैपिटल ISM कैपिटलिज्म. ठीक है, तोड़ तोड़ के बना ले, लेकिन आप तोड़ते भी अजीब तरीके से. ओके, सम ऑफ टुडेज पॉलिटिकल लीडर्स आर इंस्पायर्ड बाय स्टोइक्स. यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है. उसके बाद CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. क्वेश्चन नंबर 37, ट्रीटमेंट फॉर डैश इज बेस्ड ऑन आइडियाज फ्रॉम स्टोइसिज्म. अब ट्रीटमेंट का वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, बीमारी के लिए. अब किस बीमारी का क्योर है जो कि स्टोइसिज्म के आइडियाज से होते हैं? Stoicism had a profound influence on Albert Ellis, who invented cognitive behavior therapy, which is used to help people manage their problems by changing the way that they think and behave. It's most commonly used to treat depression. Okay, it's most commonly used to treat depression. Treatment of depression and treat depression. Okay, question number 38. People learn to base their thinking on. अब लोग सीखते हैं कि उनके जो सोच है वो किस चीज पे होनी चाहिए. People learn to base their thinking on what? The idea is that we can take control of our lives by challenging the irrational beliefs that create our faulty thinking, symptoms, and behaviors by using logic instead. Okay, by using logic instead. So people learn to base their thinking on logic. Question number 39. In business, people benefit from stoicism by identifying obstacles as. अब as की जगह पे लिखें into. Obstacles into. मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं कि ऑब्स्टिकल्स जो होती हैं लाइफ में वो क्या होती हैं? रहन दो, तुसी ना गेस करे हो जी, ताड़ा नहीं सही लगना तुक्का. Stoicism has also become popular in the world of business. Stoic principles can build the resilience and state of mind required to overcome setbacks, because Stoics teach turning obstacles into opportunity. Okay, a lesson. Stoics teach turning obstacles into opportunities. Okay, so obstacles as and into. ठीक है, opportunities. OPPOR. हाँ, ER नहीं है, AR नहीं है, ठीक है, OR. Okay, relevance of stoicism. Question number 40. It requires a lot of. बहुत सिंपल है, lot of को अंडरलाइन करें. lot of का जो synonym होगा उसके बाद आंसर आएगा. और lot of की जगह पे आ सकता है too much, considerable, or any other word like that. I would argue that studying Stoicism is as relevant today as it was 2,000 years ago.
thanks to its brilliant insights into how to lead a good life. At the very root of the thinking, there is a very simple way of living. Control what you can and accept what you can't. This is not as easy as it sounds and will require considerable practice. Okay. It can take a lot. This is not as easy and it requires considerable practice. Right? So, practice कैसे लिखेंगे? C से या S से? दोनों से ठीक है. Practice वैसे C के साथ जो होता है वो noun होता है, S के साथ जो होता है वो verb होता है. लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में S भी चलता है, C भी चलता है. PRATICE और TISE दोनों तरह ठीक है. Right? Okay, that's good.